पॉइंट होता है लाइन के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसका एक पहला वाला पॉइंट होता है, सपोज आपके सामने एक पॉइंट दिया गया है। अब देखिए एक पॉइंट दिया गया है, मेरा सवाल यह है ये पॉइंट के अंदर पॉइंट को पास करके आप कितना लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इधर क्या करूंगा, ये पॉइंट में पास करके ये एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। ये पॉइंट के अंदर वो भी जा रहा है, ये भी आ रहा है। देखिए ये लाइन, ये लाइन और एक ये भी हो सकता है। मतलब ये सपोज आपका पॉइंट P, ठीक है। तो एक पॉइंट को जहां पर आपको जिस प्लेन के ऊपर दिया गया है उसको पास करके आप कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? यस, अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस। तो यही चीज में आपको जो पहले से बोल रहा था, अभी मैंने बोला जो चीज ये है कि an unlimited numbers of an unlimited number of lines can be drawn passing through a given point। मतलब ये पॉइंट जो दिया गया है, ये पॉइंट को पास करके कितना लाइन हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? अनलिमिटेड। आप नहीं बोल सकते कि मैं एक पॉइंट के अंदर 2 लाइन के सिर्फ ही कंस्ट्रक्ट करूंगा। नहीं, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20, 10,000, ऐसे अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स आर देयर। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला जो पॉइंट, और ये लाइन से जुड़ा हुआ चीज। दूसरा जो होता है, सपोज आपको 2 डिफरेंट, इधर तो एक पॉइंट दिया है ना, एक ही पॉइंट में पास करके कितना लाइन? अनलिमिटेड लाइन हो सकता है। पर इधर सपोज दिया 2 डिफरेंट, ये P, ये Q, एक है P, Q। 2 different points are there in a plane that is given there. So how many line can you construct passing through these both different points? मतलब ये जो 2 different points दिया है, ये दोनों को पास करके आप कितना लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? इसका आंसर होगा सिर्फ एक। देखिए, मैक्सिमम लाइन कैन बी कंस्ट्रक्टेड दैट इज 1। देखिए ये एक ही लाइन आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं which is passing through P and Q। ये भी आप नोट कर दीजिए। ये नोट क्या होगा, अब लिखिए प्लीज। इफ देयर आर 2 different points in a plane, maximum number of line can be drawn that is 1। तो आगे बढ़ते हैं। जो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बाद क्या आता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो क्या होता है देखते हैं। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है। सपोज एक लाइन है, वो जिस पॉइंट से मिलते हैं वो 2 लाइन को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जिस पॉइंट से वो मिलते हैं वो पॉइंट आपका होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का डेफिनेशन क्या होगा कि 2 लाइंस मीट ए कॉमन पॉइंट। ठीक है, देयर इज ए कॉमन पॉइंट। अब लिखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होगा? देयर इज अ कॉमन पॉइंट two lines, these two lines are called intersecting lines। and जो कॉमन पॉइंट होता है, the common point is called point of intersection। ठीक है, ये एग्जांपल में ले गया इसको,
ये एक लाइन है, सपोज इसका नाम दे दीजिए L1 L2। हाँ, ये कौन सी कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं, इसका नाम सपोज कीजिए P। ठीक है, तो ये L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जो पॉइंट होता है P, ये होता है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नोट कर दीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप प्लीज नोट कर दीजिए, ये बहुत काम पे आएगा आपका फ्यूचर में। अभी जहां पर भी आप जिस स्टेज में रहते हो वो जरूर आपके काम पे जरूर आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं पैरेलल लाइंस क्या होता है। देखिए पैरेलल लाइन क्या होता है दोस्तों, आप रेलवे ट्रैक देखे होंगे, और आप जो रेक्टेंगल का फिगर जो बनाते हो वो लेंथ भी देखे होंगे। वो कभी भी, ये दोनों का जो लाइन होते हैं ये कभी भी मिलते नहीं है, यानी कि उसका जो कॉमन पॉइंट कभी नहीं होता है। इफ देयर शुड बी नो कॉमन पॉइंट बिटवीन टू लाइंस, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ठीक है, इफ पैरेलल लाइंस हम किसको बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, two lines have no common point to meet such two lines are called पैरेलल लाइंस। देखिए आप एग्जांपल ले सकते हैं रेलवे ट्रैक, और भी एग्जांपल ले सकते हैं जो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, द लेंथ जो टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल होता है वो भी पैरेलल, मतलब वो कभी भी नहीं मिलते हैं, ये अपने जगह में ये भी अपने जगह में, कभी भी उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहां पर भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पर भी नहीं होगा। तो इधर देखिए टू लाइंस हैव नो कॉमन पॉइंट टू मीट, मतलब मैं इधर एक लाइन ड्रॉ किया, इधर भी एक लाइन ड्रॉ किया। देखिए ध्यान से देखिए, ये सपोज मैंने नाम दे दिया L1, इसका नाम दे दिया L2। हियर L1 एंड L2 आर टू लाइंस। हम इसको क्यों पैरेलल बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इनका कोई ऐसा मीटिंग पॉइंट जो दूर दूर तक नजर नहीं आता है, मतलब ये इस लाइन पे जाएगा, ठीक है ना, ये इस लाइन पे जाएगा। देखिए ये कहां पर मिलते हैं क्या, मतलब अपने जो टू लाइंस का जो ये विड्थ होता है वो हमेशा सेम आएगा। इधर आप नापिए, अगर इधर हम नापेंगे, अगर 5 मीटर आ रहा है, इधर भी 5 मीटर, मतलब उनके बीच में जो विड्थ होता है वो सेम मेंटेन करते हैं, मतलब डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो इधर L1 एंड L2 आर टू पैरेलल लाइंस, कभी भी वो मिलते नहीं है। इससे भी हम कर सकते हैं, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये पैरेलल लाइंस, मतलब दे हैव नो कॉमन पॉइंट एट ऑल टू मीट। ध्यान पे रखिए, अगर मैं ये लूं तो हम क्या बोल सकते हैं, ये टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, नेवर। ये देखिए इसका जो फ्लो ऑफ मूवमेंट है वो कहां जाएगा, वे ऑफ मूवमेंट, ये जरूर इंटरसेक्ट करेगा। तो ये दो लाइन को हम कभी भी पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं, कभी भी नहीं बोल सकते, क्यों, वो जरूर कहीं ना कहीं वो मीट करेगा, मतलब अपने बीच में जो सेम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, यानी कि दे हैव नो कॉमन पॉइंट। याद रखिए दोस्तों, तो ये होता है आपका पैरेलल लाइन। तो इसका हम ज्योमेट्रिकली कैसे लिखेंगे, देखिए सपोज ये L3 है, ये L4 है, इसको हम ज्योमेट्रिकल कैसे लिखेंगे, L3 पैरेलल टू L3 लाइन पैरेलल टू L4। ठीक है, ये पैरेलल का सिंबल ज्योमेट्रिकल हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी, मतलब पूरा वर्टिकल भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इधर देखिए L1 L2 पैरेलल टू ईच अदर, L1 लाइन का सिंबल दे दिया, पैरेलल टू L2, ज्योमेट्रिकली इससे ही लिखते हैं। ठीक है, और एक करते हैं, सपोज मैं नाम देता हूं AB, ये CD, यानी कि AB लाइन पैरेलल टू CD लाइन, आप प्लीज नोट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद पैरेलल लाइंस के बाद और जो लाइन का क्राइटेरिया आ रहा है वो है आपका कॉन्करेंट लाइंस। वो क्या होता है, अब कॉन्करेंट लाइंस क्या होता है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए, कॉन्करेंट लाइंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
concurrent lines। सपोज कीजिए एक गिवन पॉइंट है, 3 और मोर लाइन्स, 2 लाइन्स, 3 लाइन्स, 4 लाइन्स, 5 लाइन्स, इधर मैंने 5 लाइन्स ये लिया, ठीक है। सपोज ये L1, ये L2, L3, L4, L5, मैंने 5 लाइन तो लिया ना, ठीक है। तो इधर ये एक कॉमन पॉइंट में जो मिलते हैं, मतलब एक कॉमन पॉइंट में वो सारा जो लाइन दिखाई देते हैं वो पास करते हैं। सपोज कि इसका नाम मैं दे रहा हूं यहाँ पे P एक कॉमन पॉइंट है जिसके अंदर ये 5 लाइन सब मूव पास करके जाते हैं। तो ये होता है आपका, ये जो लाइंस होते हैं ये होते हैं आपका कॉन्करेंट लाइंस, और ये जो पॉइंट होता है ये होता है आपका पॉइंट ऑफ कंकरेंस। ध्यान पे रखिए दोस्तों, ये पॉइंट होता है आपका पॉइंट ऑफ कंकरेंस। अब मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं, क्या है? 3 और मोर लाइंस in a plane are said to be concurrent, are said to be concurrent if all of them pass through a common point. Such common point is called point of concurrence। ठीक है। अब ध्यान पे रखिए ये दोस्तों कि जो लाइन 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 और 3 से ज्यादा। अगर 2 लाइन होगा तो वो होता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस, उसका नामकरण थोड़ा अलग है। पर 3 या फिर 3 से ज्यादा अगर होता तो वो होता है आपका कॉन्करेंट लाइंस। और जो कॉमन पॉइंट में ये जो मिलते हैं ना, ये जो कॉमन पॉइंट में ऐसे भी हो सकते हैं, ये जो लाइन जो कॉमन पॉइंट में मिलते हैं ये होता है आपका पॉइंट ऑफ कंकरेंस। ध्यान पे रखिए इस चीज को, ये लाइन को हम बोलेंगे कॉन्करेंट लाइंस, और जो पॉइंट जो कॉमन पॉइंट होता है ये होता है आपका पॉइंट ऑफ कंकरेंस। उधर क्या होता था? इंटरसेक्टिंग लाइंस होता था, और जो कॉमन पॉइंट था वो होता था आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये होता है पॉइंट ऑफ कंकरेंस। ठीक है। अब जो लाइन का जो क्राइटेरिया, लास्ट क्राइटेरिया है वो होता है आपका कोलिनियर पॉइंट्स। देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, कोलिनियर पॉइंट्स हम किसको बोलेंगे? एक लाइन के ऊपर अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स सेम ही लाइन पे वो रहेंगे, वो पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। बहुत इजी है। तो कोलिनियर पॉइंट्स का डेफिनेशन क्या होगा? कोलिनियर पॉइंट्स 3 or more points are said to be collinear if they all lie on the same line। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि एक लाइन यहाँ पर ले जाइए। सपोज इसका नाम है L1, ये लाइन का नाम क्या दिया गया है? L1 में 3 से ज्यादा भी आप ले सकते हैं। ABC में इस लाइन में सपोज मैंने 4 पॉइंट्स लिया, ABCD which lie on the same line। L1 के लाइन के अंदर ये 4 पॉइंट्स हैं, तो हम ये ABC को क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। दैट मीन्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं ABCD, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब है ये लाइन जो दिया गया है, ये लाइन के ऊपर ये 4 पॉइंट्स पूरा साफ नजर आते हैं, तो ये 4 पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है।
तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आप कहीं जाइएगा मत, बहुत जल्दी ज्योमेट्रिकल एंगल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप जरूर देखिए उस वीडियो, ताकि आपका जो बेसमेंट रहता है वो बहुत अच्छी तरह से बहुत स्ट्रांग हो सके। ठीक है, अगर अब तक आपने मेरे वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए आप मुझे विदाई दीजिए। बाय बाय।